हेलो फ्रेंड्स। क्लास 11th की सेकंड पोएम लेब्रेनम टॉप की आज समरी लेंगे हिंदी में लाइन बाय लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लेब्रेनम क्या है? एक ट्री है जिसमें येलो फ्लावर्स हैं और पॉइजनस सीड्स हैं। इस पोएम में बताया गया है कि कैसे लेब्रेनम ट्री, जो कि बिल्कुल शांत है, क्वाइट है, स्टैंड स्टिल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कैसे गोल्ड फिंच आती है, उसमें मूवमेंट क्रिएट करती है और वापस उड़ जाती है। ट्री में एक ब्रांच पे गोल्ड फिंच का एक नेस्ट है, एक घोंसला है जिसमें उसके बच्चे भी हैं। तो बेसिकली ये इस कंटेक्स्ट में लिखा गया है कि लैब्रेनम ट्री जो है वो हमारी लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है, और गोल्ड फिंच जो बर्ड है येलो कलर की छोटी सी, वो फ्लक्चुएशंस, लाइफ के उतार चढ़ाव को सिंबलाइज कर रही है। हमारी लाइफ जो होती है स्टैंड स्टिल होती है, मूव ऑन करती है टाइम के साथ, पर जो फ्लक्चुएशंस लाइफ में आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, वो ही लाइफ को लाइफ बनाते हैं। डेथ पर्सन और जिंदा पर्सन में क्या अंतर होता है? मूवमेंट का, या तो वो इंटरनल मूवमेंट हो या एक्सटर्नल मूवमेंट हो, बट मूवमेंट इज द सिंबल ऑफ लाइफ। सो ये बताया गया है लेब्रेनम ट्री का कि कैसे लाइफ में फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो सीन है कि लेब्रेनम ट्री जो कि एक येलो फ्लावर्स वाला ट्री है, और सितंबर का महीना है, ऑटम सीज़न है, येलो सनलाइट पड़ रही है, इस ट्री की लीव्स येलो होके नीचे झड़ चुकी है और येलो फ्लावर्स हैं इस पर। तो पूरा येलोइश माहौल सीन दिमाग में क्रिएट होता है। तभी अचानक जो ट्री है, जो बिल्कुल साइलेंट है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल टाइम के साथ बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत है, हवा भी नहीं है, एक गोल्ड फिंच आती है, एक बर्ड आती है अपने चिरप के साथ, अपनी आवाज़ के साथ, अपने शोर के साथ, और उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट को लिजार्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत सडन है, एकदम से आती है, बहुत स्मूथ है और बहुत ही अलर्ट है। क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ और सडन है, इसलिए उसके मूवमेंट को लिजार्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, समझ आया? कैसा मूवमेंट है? सडन है, अलर्ट है, अब्रप्ट है और स्मूथ है, इसलिए उसका मूवमेंट को लिजार्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है। जैसे ही ओल्फेंट ट्री की एक ब्रांच पे आती है, एक लाइन है, एक मशीन स्टार्ट्स अप, तभी उसके बच्चे उसे देखकर शोर करने लगते हैं, आवाज़ें करने लगते हैं। जो ट्री अभी तक खामोश था, शांत था, उसमें एक जो लाइफलेस था, उसमें एक लाइफ जैसी फीलिंग, जिंदा होने की फीलिंग आ जाती है उस ट्री में। जो गोल्डफिंच के बच्चे जब आवाज़ करते हैं, इसलिए गोल्डफिंच को उसकी फैमिली का इंजन, इस पोएट ने उसे पोएम में गोल्डफिंच को फैमिली का इंजन बताया है। किसी भी मशीन में इंजन के दो काम होते हैं, पहला एनर्जी सप्लाई करना, दूसरा मशीन को स्टार्ट करना। क्योंकि गोल्डफिंच के आने से उसके बच्चों ने शोर करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए उसे फैमिली का इंजन कहा है। और दूसरा, क्योंकि गोल्डफिंच उसके बच्चों के लिए एनर्जी का सोर्स है, एक्साइटमेंट का सोर्स है, और उसको उनके फूड का भी सोर्स है, इसलिए गोल्डफिंच को उसकी फैमिली का इंजन इसमें कहा गया है। गोल्डफिंच उनके बच्चों को खाना खिलाती है और धीरे से ब्रांच एंड की तरफ जाकर उड़ जाती है। पर जब आपको इस लाइन है, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका मीनिंग बता देता हूँ। ये सीन है, नेचुरल ब्यूटी है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, लिटरेचर डिवाइस में देखें तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। गोल्डफिंच ट्री से धीरे धीरे मूव कर रही है, येलो कलर की बर्ड है, ब्लैक फोरहेड होता है उसका, ऊपर से सीड्स फॉल हो रहे हैं, ब्लैक और येलो फॉरहेड है, ऊपर से ब्लैक सीड्स फॉल हो रहे हैं। तो जब आप मूवमेंट देखते हैं कि गोल्डफिंच के फोरहेड पर जब सीड्स फॉल हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है उसके येलो और ब्लैक फोरहेड पर ब्लैक बार्स लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्लैक कलर की बार्स उसके फेस पर हैं, जो उसे फेस को एक आइडेंटिटी का मास्क दे रही हैं। तो जो बैड है, जो वो एक एडजेक्टिव है, जो फ्लावर्स के साथ यूज़ किया गया है ट्रांसफर्ड एपिथेट के साथ। ठीक, क्योंकि जब
फ्लावर्स और सीड्स गिरते हैं तो उनकी जो शैडो उसके फोरहेड पर आती है तो उससे ऐसा लगता है कि गोल्डफिंच के सर पे बार्स है। तो लास्ट पैरा है कि एंड में अपनी एक चिरप के साथ गोल्डफिंच आसमान की तरफ उड़ जाती है। इनफाइनाइट मतलब आसमान, और लैब्रेनम वापस से एम्प्टी हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। इसका मतलब लाइफ हमारी नॉर्मल चलती रहती है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होता, उसमें अमेजमेंट नहीं होता, उसमें मूवमेंट नहीं होता। पर जब लाइफ में फ्लक्चुएशंस आते हैं, सेलिब्रेशंस आते हैं या सैड मोमेंट्स आते हैं तो लाइफ में फ्लक्चुएशंस जो होते हैं लाइफ को लाइफ बनाते हैं। ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया था। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछें। थैंक यू।